एक डॉक्टर हमेशा आपके बीमार होने का इंतजार करता है, एक मैकेनिक हमेशा आपकी गाड़ी खराब होने का इंतजार, और एक वकील हमेशा इंतजार करता है कि आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। और एक रियल एस्टेट डेवलपर हमेशा कोशिश करता है कि आप एक अच्छे घर में रहें और आप अच्छा प्रॉफिट गेन करें। आपके लिए लाए हैं एतमाद सिग्नेचर होम्स, जहां आपको मिलेगा कंफर्ट और ज़हनी सुकून, फाइनेंशियल फ्रीडम और लो मेंटेनेंस कॉस्ट, भरोसा और गुड ROI। आदिल भाई आप ऑफर क्या कर रहे हैं? 3 मंजिला घर कहाँ पे? शहर लाहौर में, लाहौर में किस जगह? मेन राइवन रोड, राइवन रोड पर किस जगह? मरियम टाउन। ये बनाया किसने है? ये अल कबीर डेवलपर का प्रोजेक्ट है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? ये 25,000 कनाल पे मुहित है। यहाँ पर फिर तो कमर्शियल्स भी होंगे जी बिल्कुल, कमर्शियल एक्टिविटी भी है। और यहाँ पर मस्जिद भी है जी ऑपरेशनल मस्जिद है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है और उसके अलावा यहाँ पर कोई फैसिलिटी हमें मिलेगी? गेटेड कम्युनिटी है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। और सिक्योरिटी के कैसे हालात हैं? आप ये समझें जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं ना, वैसी सिक्योरिटी है। और जिस घर पे हम खड़े हैं आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि ये हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले अपना मॉडल हाउस तैयार किया। हमारे करीब स्कूल तो कोई नहीं होगा। अल कबीर डेवलपर इधर मरियम टाउन के अंदर अपनी 110 कनाल पे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जा रहा है। फिर अस्पताल बिल्कुल नहीं होगा। अल कबीर डेवलपर अपना अस्पताल का इनॉग्रेशन कर चुका है और जो अल कबीर डेवलपर का हेड ऑफिस है वो भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इधर ऑपरेशनल होगा। तो इस हिसाब से तो ये घर बहुत महंगा होगा। जैसे कि चेयरमैन अल कबीर डेवलपर चौधरी औरंगजेब साहब ने अपने क्लाइंट्स का ख्याल करते हुए हमेशा प्राइस से कम जाके अपने क्लाइंट्स को, अपने मेंबर्स को प्लॉट डिलीवर किए हैं, ऐसे ही हम उनकी विजन को कंटिन्यू करते हुए अपनी प्रॉफिट को कट करते हुए हम अपने घर को डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब तो जो चीजें हैं वो इंस्टॉलमेंट पर भी दे देते हैं। अरसलान भाई, हमने भी उनकी विजन को कंटिन्यू रखा है और अपना प्रॉफिट कट करते हुए हमने भी घर इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च किए और वो तो डाउन पेमेंट भी बहुत कम लेते हैं। हम भी डाउन पेमेंट बहुत ही मुनासिब ले रहे हैं। वो तो बाज़ का पेमेंट मुकम्मल होने से पहले कब्जा भी दे देते हैं। इंशाल्लाह हम 75% पे इस घर का कब्जा आपको देंगे। इस खूबसूरत मौसम में हमें ये भी बताएं, जो अच्छा सा घर हमने देखा है इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है? अरसलान भाई, हमने इस घर की मंथली इंस्टॉलमेंट सिर्फ 80,000 का महाना रखी है। आपको क्या लगता है किस तबके के लोग हैं जो यहाँ इस सोसाइटी में आकर? मैं ये समझता हूँ अल कबीर डेवलपर ने अपने बहुत ही मुतवस्सित तबके के लिए अल कबीर डेवलपर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे प्लॉट लॉन्च किए हैं। हम भी उसी विजन को आगे लेके चल रहे हैं और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के लिए हमने अपने घर प्लान किए हैं और इंशाल्लाह ताला इसको हाई क्लास डिलीवरी देके ना उनको अच्छी लिविंग देंगे। तकरीबन कितने घर हैं जो आप यहाँ पर बनाने जा रहे हैं? यहाँ पे हमारे 100 घरों का प्रोजेक्ट है। इस मॉडल हाउस के अंदर मैंने देखा है कि फ्लोर पर टाइल्स बहुत खूबसूरत लगी हैं। क्या कस्टमर्स को भी यही टाइल मिलेगी? अरसलान भाई, ये मॉडल हाउस नहीं, आप आज विटनेस करें अपनी आंखों से। जब हमारे सारे घर तैयार होंगे कि घर को विटनेस कीजिएगा, जो हम दिखा रहे हैं वही आपको डिलीवर करें। मैंने देखा आपके वॉशरूम्स बड़े खूबसूरत हैं, आपकी फिटिंग्स बहुत अच्छी हैं। क्या ये चीजें इसी तरह बरकरार रहेंगी? अरसलान भाई, हम एतमाद प्रॉपर्टी नेटवर्क हमारा नाम है और इंशाल्लाह ताला हमने अपने पहले भी जितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो एतमाद की वजह से ही हुए हैं और जैसा आपको घर नजर आ रहा है इंशाल्लाह इसी लेवल का आपको इंशाल्लाह। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है तो कुछ बताना चाहेंगे? इससे पहले कभी कुछ बनाया? इससे पहले हम 85 प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल में बना चुके हैं, जिसमें हम बहरिया में, अल कबीर में, DHA में इस टाइम हमारे 2-2 कनाल के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कनाल के फेज 7 बाई ब्लॉक में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अल कबीर डेवलपर के अबू बकर ब्लॉक में 50 घरों का 2 मरले का प्रोजेक्ट किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइमली डिलीवर करने के बाद आज मरियम टाउन में हम 100 घरों का प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। आपने अबू बकर ब्लॉक में जो प्रोजेक्ट किया उसका क्या नाम है? एतमाद होम्स एंड टाउन विलास। आदिल भाई, आपने कहा ये सोसाइटी जो है मरियम टाउन 25,000 कनाल पर है, बट देखने में ये इतनी बड़ी नहीं लगती। ये नई सोसाइटी की फील दे रही है और छोटी सोसाइटी लग रही है। अरसलान भाई, ये अल कबीर डेवलपर का एक गेट है जहाँ से हम मरियम टाउन से एंटर हुए हैं। अल कबीर डेवलपर के मेन राइवन रोड के ऊपर किंग्सटाउन फेज 1, किंग्सटाउन फेज 2, मरियम टाउन और एग्जेक्टिव ब्लॉक, ये 4 गेट हैं जो कि पादिया चौक के बाद लोकेट करते हैं और इस 4 गेट को पीछे सब गेट को इंटरकनेक्ट करके ये 25,000 कनाल से ज्यादा एरिया बनता है। मतलब आपने हमें जो यूनिवर्सिटी और जो हॉस्पिटल और उसके अलावा बाकी चीजें बताई हैं वो यहाँ पर ही हमारे यहाँ पे ही लोकेट करती हैं और अल कबीर डेवलपर अपनी हिस्ट्री का पहला कम्युनिटी क्लब किंग्सटाउन और मरियम टाउन में बनाने के लिए जा रहा है। उस कम्युनिटी क्लब के अंदर कौन लोग जो हैं वो उसको ज्वाइन करेंगे? उस कम्युनिटी क्लब में ये इधर के रेजिडेंट ही अकोमोडेट होंगे।
तेज हवाएं हमें इंडोर शूट के लिए अंदर लेकर आ गई हैं। आप हमें ये बताएं कि आप इन घरों की कंस्ट्रक्शन कब शुरू करने जा रहे हैं? अरसलान भाई, हमने कभी भी अपनी सेल के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन को रिलाई नहीं किया। हमारा कोई घर बिके ना बिके, हम 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला आने वाले 1 महीने के अंदर इधर 10 घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं पोजेशन की या इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की, तो कोई टाइमलाइन आपने अपने जहन में सोच रखी है? इसकी कंप्लीशन की टाइमलाइन वैसे तो हमने 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दिए लोगों की कन्वीनियंस के लिए, लेकिन कोई बंदा हमें 75% पेमेंट कंप्लीट कर देगा, हम उसको पोजेशन दे देंगे। बेशक वो 6 महीने में कर दे, साल में कर दे, 1.5 में कर दे, 2 में कर दे, वैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है हमारा 3 साल। टाउन आबाद हो गया, घर बन गए, घर में रहने के लिए बसने के लिए लोग आ गए, उसके बाद जरूरत होती है घरों को मेंटेनेंस की। उस मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होगी? चूंकि असलान भी हमारा ये प्रीवियसली भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हाई राइज के भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इस वजह से हमने अपनी इन हाउस मेंटेनेंस स्कीम डेवलप की हुई है, जो कि इंशाल्लाह ताला हम इधर 6 महीने की मेंटेनेंस वारंटी के साथ ही घर ऑफर कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी हमारी मेंटेनेंस टीम इसको एंटरटेन करेगी, लेकिन उसके भी मेंटेनेंस चार्जेस भी। हमारे पाकिस्तान के अंदर जब कोई बंदा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो वो इस बात को जरूर सोचता है कि क्या मेरा सरमाया एप्रिशिएट होगा। आपको क्या लगता है आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में कि जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उनको फ्यूचर में कोई फायदा है? रियल एस्टेट आपने कहीं भी ले ली है, उसको एप्रिशिएट टाइम एप्रिशिएट करने देती है। और अगर डेवलपर अच्छा है जो कंस्ट्रक्शन पेस को चलाई रखता है, तो एक तो आपकी रियल एस्टेट, दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये इतनी एप्रिशिएट हो रही है। बाय द टाइम आप सन 2000 से लेके आज तक देख लें, हम जब घर बनाते हैं हमें आने वाले 2 साल में वो सस्ता लगने लग जाता है। ये हमने इंशाल्लाह ताला इस चीज का अज़म किया है, हमने इसको बिफोर टाइम डिलीवरी देनी है, तो हमारी डिलीवरी ही इसकी एप्रिसिएशन है। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि आज हम 1 करोड़ 20 लाख का घर दे रहे हैं, ये आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर ये 1,40-50 का भी नहीं मिलना। आप जिस वक्त अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं, आप जस्ट मार्केट से एक नक्शा उठाते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं, या जहन में कहीं ना कहीं कुछ सोच होती है कि मैं इस थीम पे काम करूंगा, मैं इस कलर स्कीम पे काम करूंगा, मैं लोगों को ऐसी लिविंग देना चाहूंगा, उनके बेडरूम्स ऐसे होंगे, उनके पास ऐसे वॉशरूम्स होंगे, उनके किचन ऐसे होंगे? असलान भाई, हमने ना जब भी घर ही डिजाइन किया या कोई हाई राइज डिजाइन की है, हमने अपना थीम एक सेपरेट रखा है। आपने मुताहिर भाई के भी इंटरव्यू किए हैं हाई राइज से रिलेटेड, तो आप हमारा राइज का भी देखिए, हमने स्पेशल डिजाइन करवाया है वो। और इधर घरों में भी हम 2 प्लान्स दे रहे हैं, एक सिंगल यूनिट दे रहे हैं, एक डबल यूनिट दे रहे हैं। एज पर रिक्वायरमेंट कोई भी क्लाइंट हमें कहता है कि ये आप हमें सिंगल यूनिट दे दें, डबल यूनिट दे दें, हमने 2 प्लान्स ऑफर किए हुए, जिसकी जो रिक्वायरमेंट हम उसके बाद घर डिलीवर करते हैं। और हमारा इस घर का थीम वाइट थीम होगा, इस पर वाइट दरवाजे होंगे, वाइट टाइल्स होंगी और वाइट थीम पे हम इंशाल्लाह ताला घर को लेकर चलेंगे। पाकिस्तान है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, बाज़ लोगों की इनकम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कोई क्लाइंट आपसे एक घर ले जाता है, किसी स्टेज पे जाके उसकी कोई इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हो जाती है, उसके साथ आप क्या सलूक करेंगे? अरसलान भाई, हमने कभी भी एस्केलेशन चार्जेस नहीं चार्ज किए अपने किसी भी प्रीवियस प्रोजेक्ट पे, और आने वाले प्रोजेक्ट में भी हमने कभी भी नहीं सोचा हम कोई एस्केलेशन चार्जेस चार्ज करेंगे। ये सिर्फ एस्केलेशन चार्जेस और सरचार्ज, ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। मैं ये समझता हूँ अगर डेवलपर ये चाहे कि मैंने अपने क्लाइंट को कोई सरचार्ज, कोई एस्केलेशन चार्जेस नहीं लगाने, और उसे नीयत कर ले और वो चार्ज ना करके भी डिलीवर कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिस तरह से आपने मरियम टाउन को किंग्स टाउन को प्रेजेंट किया, वहाँ का कॉर्पोरेट ऑफिस आ रहा है, कम्युनिटी क्लब है, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब भी बनने जा रहा है, तो वहाँ की जो लिविंग है वो कहीं बहुत महंगी तो नहीं हो जाएगी? इन घरों की जो मेंटेनेंस कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ेगी, क्या वो बहुत ज्यादा होगी? ये जो अल-कबीर का कोई भी प्रोजेक्ट है, अल-कबीर टाउन फेज 1 हो जाए, फेज 1 से लेकर मरियम टाउन से अल-कबीर ऑर्चर्ड तक आप चले जाइए, अल-कबीर ने कभी भी अपने मेंबर्स के लिए कोई ऐसा मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगाए जिससे वो अनकंफर्टेबल हो। तो हम क्योंकि मरियम टाउन के अंदर लोकेट कर रहे हैं, ना अल-कबीर के एंड से भी ऐसे मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे जिससे हमारे मेंबर तंग हो, ना हमारे एंड से कोई मेंटेनेंस चार्जेस ऐसे हम लागू करेंगे जिससे हमारा कोई भी मेंबर तंग हो। और हम नो एस्केलेशन चार्जेस और नो सरचार्ज पे इंशाल्लाह ताला घर डिलीवर करने के लिए जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर सोचते हैं, मरियम टाउन से बाहर आते हैं, मरियम टाउन के जो रहायशी हैं उनको रोजगार के लिए हमारी सोसाइटी के दाएं बाएं कोई 5-10 किलोमीटर के अंदर कोई मौके मिलते हैं कारोबार के या नौकरी के? सर देखिए, मरियम टाउन की सराउंडिंग में आपकी बहुत सी निजी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं, साथ में कारोबार मौके की आप बात कर रहे हैं, तो हर तरह की इधर ये फैक्ट्री एरिया बेसिकली आगे आपका रायवंड जो है पूरा फैक्ट्री एरिया है। और इधर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी हाउसेस की, जो कि अभी किल्लत है, जो कि हमारे 100 घरों से पूरी नहीं होनी, बल्कि इधर कई हजार घर रहेंगे और कई हाई राइजेस आएंगी, तब भी हम इस किल्लत को पूरा नहीं कर सकते। इधर डिमांड बहुत ज्यादा है और इस सराउंडिंग में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है रोजगार। ये हम प्रेजेंट कर रहे थे
आज आपको एतमाद सिग्नेचर होम्स पर एतमाद प्रॉपर्टी नेटवर्क और उनके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे आदिल भाई, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से हर चीज को खोल के आपके सामने बयान कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात मजीद अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।